दोस्तों नमस्कार। इस समय हम दसनवल ग्राम सभा में हैं, जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। और टेउआ ग्राम सभा में इस घर की एक बच्ची थी, उसकी शादी हुई थी। और वहाँ पर लोग जो है दहेज की वजह से जो है उस बच्ची को तड़पा तड़पा करके मार डालते हैं। जैसा हम बता दें कि हमारे देश का कानून भी अंधा है और हमारे देश की सरकार भी अंधी है। अगर देखा जाए तो वर्ष 2016 में 2439 बच्चियों को दहेज प्रथा में मार दिया गया है। 2019 में जो है 2144 यानी 2,500-3,000 बेटियों को दहेज प्रथा में मारा जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार भी मौन है और हमारे देश के जो प्रशासन और जो अधिकारीगण है, जो पुलिस महकमा है, एक घुस पैसा लेकर के ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है। क्योंकि ऐसे अपराधियों को 2 महीने 4 महीने जेल में रखते हैं, इसके बाद आकर के दूसरी घटना को अंजाम देते हैं। अंबेडकर नगर में एक लड़का था, वो 3-3 शादी करके दहेज प्रथा में 3-3 बच्चियों की जान ले चुका था। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? योगी सरकार कहती है कि हमारी पुलिस टाइट है, हमारी प्रशासन व्यवस्था टाइट है। अगर व्यवस्था टाइट है तो लोगों में आखिर में दहशत और भय क्यों नहीं है? लोग सरेआम एक दूसरे का गला काट दे रहे हैं। अभी जौनपुर में एक अनुराग बच्चे को गला काट दिया गया। इनकी बच्ची को जो हमारे पास में खड़े हैं, इन्होंने जिस बेटी को इस घर से, एक गरीब का घर है, डोली में किस तरीके से कितनी खुशियों से विदा किया होगा नम आंखों से, आज उसी बेटी की जो है अर्थी को जो है कल ये लोग जो है अंतिम संस्कार करके आए हैं। ये घटनाएं जो घट रही हैं आए दिन, और सिर्फ इसका जो जिम्मेदार है, मैं पूरा जिम्मेदारी देता हूं कि प्रशासन है, ये अच्छे तरीके से जो है किसी भी जो भी गुनाहगार होते हैं, हत्यारे होते हैं, इनको उचित सजा नहीं देता। अगर उचित सजाएं होने लगे तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, मैं कोई झूठा नहीं, जिनको देखना है प्रमाण, मैं दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान में चलाता हूं, हमारे पास ये प्रमाण है, जिनको देखना मैं दिखा सकता हूं। 2,500-3 हजार बेटियों को उत्तर प्रदेश में एक साल में मारा जाता है। और अभी कोरोना की बीमारी आती है तो पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन ये दहेज की हत्या के नाते जो इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, इसके लिए ना सरकार ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। ये देखिए पीड़ित परिवार है। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि एक बच्ची को किस तरीके से हत्यारों ने जो है, जो पति है, जो 7-7 जन्मों का रिश्ता निभाने का एक अथुआ होता, बरमाला पहनाता है, सिंदूर पहनाता है, और वही पति, वही घर के लोग किस तरीके से निर्मम बेटी की हत्या कर देते हैं। क्या नाम है आपका? तो कैसे आपको कब पता चला कि बेटी के साथ ऐसी घटना है? करीब शाम को 5 बजे जी, 4:30-5 बजे। जी, तो हम यहाँ से जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो पुलिस चारों तरफ से खड़ी रहती है। जब यहाँ से आप वहाँ जाते हैं? हाँ, चारों तरफ पुलिस खड़ी रहती है। फोन वहाँ से कौन करता सबसे पहले? तो फोन तो लड़का ही किया था पहले कि तुम्हारी बेटी ने फांसी लगा लिया है, यानी जो दमाद है। दमाद है। तो बोला हम अभी इधर उधर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हत्या का ना बता रहा, हत्या का ना बता रहा, तो लेके दवा कराने जा रहे हैं। लिए दवा तो वो दवा कराने नहीं, उनकी जलाने का इरादा था कि हम जला दें। तो पड़ोस की एक लड़की वहाँ रहती है, उनका लड़का फ़ोन किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तक पहुँचो जल्दी, नहीं तो ये लोग जला डालेंगे। अच्छा, बगल वाला दूसरा कोई? हाँ। तब हम लोग यहाँ से गए। तब प्रधान जी ने फ़ोन किया तो कोतवाल साहब से बात हुई, तब वो सब वहाँ पर छापा मारे। और मतलब आई प्रशासन से टीम भी आई जांच करने के लिए, और लाश को पंचनामे के साथ और उठा के ले गए। जब आप लोग यहाँ से गए तो कोई मिला उनके घर पर? उनके घर पर परिवार कोई नहीं था, खाली वहाँ पर मुसलमान जो जुटे हुए थे ज़्यादा संख्या में, और हिंदू में बहुत कम इक्का दुक्का लोग थे। वो प्रधान थे गांव के, और बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, उन्होंने मिल करके क्रियाक्रम लाश को भिजवाया है। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पर मिट्टी किस दशा में थी जब आप यहाँ से गए? मिट्टी को मार के सुलाया गया था, ऐसा ही बोल रहे थे फांसी लगी है। फांसी लगने पर आदमी की आँख निकल आती है, जीभ निकल आती है, बहुत बुरी दशा होती है। पंखे में हुक में बताते हैं तो हुक भी उस लायक नहीं था कि थाम ले, टेढ़ा मेढ़ा हो, कहीं कुछ नहीं हुआ था। सुन्नी से उसका गला मुंह में कपड़ा भर के और खींच करके मारा गया है, दाग, और गले में दाग दाते के। अच्छा, हत्या होने से पहले बेटी साहब की कब बात होती थी? 3-4 दिन पहले। 4 दिन पहले बात हुई थी। कुछ कह रहे थे कि पिताजी हमको ऐसा ऐसा हमसे तो बताती नहीं थी, इन लोगों से बताती थी। यही कहती थी झगड़ा हरदम करते हैं, झगड़ा कर रहे हैं, भगा रहे हैं। और हम बोले कि ससुराल है, हम लोग समझते थे कि ये झगड़ा करते हैं, इनका डेली काम है, इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं। हम ये थोड़ी सोच रहे थे कि ये जान से मार देंगे। 4 बर्तन खड़ता है बेटी। तो क्या कुछ मतलब दहेज वहेज की भी उन लोगों की? हाँ, दहेज की वजह से ऐसा काम हुआ। कहन के लिए सारा दहेज। कितनी बेटियां हैं? हमारे पास 6 बेटियां। पहुँचाई जा
बेटा एक वही हमारे बगल में जो खड़े हुए हैं। तो कहाँ कहाँ 6 बेटियां थी और 1 बेटा। और हर कोई जो है मतलब कि अगर देखा जाए तो दहेज की वजह से ही लोग बेटियों को पैदा नहीं करना चाहते हैं। यही जो है झेलना होता है कि बेटी को बचपन से पालो पोसो, और ये पिता किस तरीके से मजदूरी या कर्ज करके जो है, कितना भी गरीब पिता होगा, हर पिता यही चाहता है मैं बेटी को कितना दे दूँ। 12 तक पढ़ाया था उसको हमने, 12 तक पढ़ाया, सभी बेटियों को शादी किया, समाज के हिसाब से लेन देन भी किया, फिर भी लोग ऐसा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनको सज़ा होनी चाहिए, फांसी तो होनी ही चाहिए। परिवार बच्चों को तो हम पाल लेंगे किसी भी तरीके से, उनका हक मिलना चाहिए। उनको हक वहाँ का मिलना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको भी आपको खतरा लग रहा है? हाँ खतरा है, बिल्कुल खतरा है। जो आपके नाती हैं? हाँ जो नाते हैं। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 3 बेटियां 1 बेटा। 3 बेटियां हैं 1 बेटा है, और एक बच्चा पेट में पल रहा था, वो भी साथ गया। हमको 2 मर्डर हुआ। जी जी जी। यहाँ पर 1 हत्या नहीं बल्कि 2 हत्याएं हुई हैं। अगर देखा जाए जो पेट में पल रहा था मासूम बच्चा, वो दुनिया देखने से पहले ही उसकी दुनिया को मिटा दिया गया। तो बताइए ऐसे अपराधियों के लिए क्या सजा हो सकती है? हमारे जो कानून या प्रशासन के लोग हैं, वहाँ की पुलिस के लोग क्या कह रहे हैं? कुछ बोले जो है? कुछ ना बोल कुछ नहीं, किसी को कोई दबाव नहीं था, ना हमको दबाव था। इतना कह रहे थे जो तुम चाहोगे वही होगा। आप सही कह रहे हैं। हाँ हम आपसे यही कह रहे थे। अच्छा, घर पर जब यहाँ पर आती थी जो आपकी बेटी, तो आपसे कभी रोती गाती थी, खा मारा वहाँ पर? हाँ यही हाँ रोती थी, हरदम रोती थी। हमारी सजा बहुत करते हैं। यही खाना दाना तंग करते थे कि जाओ वहाँ रहो बच्चों को लेकर के। यहाँ क्या है, भिखारी की बेटी है, ये है वो है, यही इसकी सास नंद जो है हमेशा उसको पीड़ित करती थी, और उन्हीं लोगों ने मारा है। हम लोग समझाते थे, डांटते थे कि हम घर अपने को है, ही सास डांटते थे। परिवार है तुम्हारे। हर कोई सोचता है भाई बेटी है, वहाँ पर रहना है, तो हम झगड़ा झंझट क्या करेंगे? क्या करें? अगर अभी कुछ कहेंगे तो हमारी बेटी को प्रताड़ित करेंगे। कभी शिकायत नहीं किया हमने, खाली हम डांटते रहे उसको। सास ननद है, बोलने दो। तेरा घर है, शादी हो चुकी है, दो पुरानी हो, कभी झगड़ा करते हो फिर इकट्ठा हो जाते हो, ऐसे ही केस चलता रहा। जो हमारे पास था उससे संभाला जाता था, संभालते थे। 4 बच्चे हमारे ही हैं, पैदा हुए। और आगे हम क्या कर सकते हैं? सोचिए कि पिता जो है जिस बेटी को जो है इतने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और शादी विवाह किया, आज उस पिता के सामने जो है, ये आपको कभी सोचे नहीं होंगे कि हमको जो है ये दिन देखना पड़ेगा। हम कभी नहीं सोचे, हम ये कभी नहीं सोचे थे कि हम शादी कर दे रहे हैं, ये दिन हमको देखना पड़ेगा। अपने बेटियों को गरीब के घर कर दिए हैं, अमीर के घर सुखे से रहेगी, लेकिन हमारी बेटी के साथ घटना इतनी बुरी तरह से कर दी है कि हमारी बेटी को ले देते। यही हमें है कि लड़कों को हक मिलना चाहिए, उनको सजा। देखिए तड़प रहा है परिवार जो है, वो बेटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बेटी की आत्मा की शांति के लिए अगर चाहती हैं, प्रशासन के लोग चाहें, तो ऐसे अपराधियों को क्या सजा चाह रहे हैं? उन लोग को या तो उम्र कैद या तो फांसी। हाँ जब घरे यहाँ होते हैं क्या सजा बताते हैं, कैसे कैसे तड़पाते थे? बहुत मारा था, मारे डर के मारा कहे कि ऐसे बोले कि इनसे अब तू जा, जब मारे न खाली सास ननद ज्यादा उनके ताड़ना करता। 3 दिन से भूखे रखते सास ननद ढेर ताड़ना करता। तभी हमारी लड़की बोली तू तो खा पी के घूम के टहर के हर बार से आ रहा है, हम कैसे हैं कैसे नहीं है, नहीं देख रहा है अपने आदमी से। बच्चा कैसे है? मारने लगा घिसरा के सब लोग, कोई बताया। अच्छा। हाँ बच्चन का ना ख्याल करे कि बच्चन हमारे खाए हैं पिए हैं पैदा किए हो, तुम्हें देखना चाहिए खाए कि हो पिए जब हो तुम नहीं कि ना देखो तो कौन खाए पिए देखेगा। हो। अच्छा यही बात यही बोलती थी, यही हमारे लड़की के साथ यही हुआ। आके यहाँ पे रोती थी, हम लोग बेटी तेरा घर है, तेरा परिवार है, सब इकट्ठे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा सबके में होता है, लेकिन ये नहीं जान रहे थे उनकी हत्या कर डालेंगे। यही हमारी यह है कि हम लड़कों को हक मिलना चाहिए, बच्चों को। अच्छा, फोन में वो लोग कह रहे थे कि उन्होंने खुद से अपनी जान दी। हाँ वो लोग कहते हैं कि अपने ही फांसी लगा के मर गई है, लेकिन फांसी नहीं हमारी लड़की लगाई, नहीं उसकी हत्या की गई है। हाँ हम यही कहेंगे उसकी हत्या की गई है। वो फांसी क्यों लगाती? क्योंकि जो है चार बच्चे थे, पैदा किए, उनका तो मुंह देख करके इतना जो है लगाए फांसी तो अब काहे फांसी लगावे? जब फांसी फांसी ना लगाए हैं, जवान और फांसी ना लगाए हैं, उन्होंने कपड़ा ठूस के मारा गबा, गला में ऐसे दबावा गबा, नक के काट के गला दबाव है, और मुंह में कपड़ा ठूस के पूरा गाल में दागी है कि काट के उन्हें काटे हैं, सीना काला भवे, सीना काला भवा पूरा उन्हें बुरी तरह से मारे हैं। कैसे तड़प के हमारी तड़प तड़प के लड़की मरी, उन्हें बुरी तरह से तड़प के मरी होगी, हमारे सर वैसे तड़प तड़प के वो सब मरे। प्राण ऐसे नहीं निकलता है विमला जो है। वैसे तड़प के मरे, पूनम वैसे तड़प के मरे, सुबेरा तड़प के मरे, कमलेश तड़प के मरे, संदेश तड़प के मरे, सब पूरा परिवार तड़प के मरे।
अब बता रहे हैं कि जैसे उनके तड़क तड़क के मारे हैं वैसे तड़क तड़क के सब मारे। जैसे उन पर मतलब ऐसा बता रहे हैं कि उनके शरीर पर मतलब काला वाला हो गया था। हाँ सर छाती एकदम काली हो गई थी। एकदम सीना पे चढ़ चढ़ के मारे हैं, सीना पे चढ़ चढ़ के मारे हैं, गला दबाई के मारे हैं। जैसे रस्सी से मारे होते तो पतला रस्सी रहा, अब बहुत ज्यादा खून एकदम ढेर जमा रहा है। अब पूरा गाल में काट के पूरा काटे मतलब गाल पे भी दांत हाँ, दांत से काटे सर, थे। दांत बुढ़ा सर। हम वही बोले जुड़ते देखे मट्टी, जैसे मट्टी जुड़ते देखे जुड़ते हम कहे कि ये अपने से फांसी लगा के मरी है तो ऐसा न करके गाल पे दागी कैसे। मैडम जी पुलिस रही, मैडम जी बोलबे ना करीन, कुछ नहीं कुछ बोलबे ना करीन, खाली हमार मुंह ताके लागी, कुछ बोलबे ना करीन, चलो कुछ नहीं कुछ ना कुछ बोलबे ना करीन। यही तो बात है कि आप लोग अगर चाहते, आप लोग को अधिकारी हैं, आप लोगों का काम वही है कि जनता को न्याय दिलाना, लेकिन आप एक लेडीज महिला पुलिस हो करके जो सामने देख रही हैं। बोली यही जो होना था हो गया, यही जो होना था हो गया। ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो होना था हो गया बस। लोगों के लिए तो कह देना आसान है, लेकिन ये परिवार जिस घर में वो बच्ची पली होगी, जिस माँ ने पाला, जिस आंगन में वो बच्ची खेली कूदी, ये परिवार किस तरीके से सहन कर रहा है इस दर्द को। ये दर्द जो है क्या अधिकारियों को या जो वहाँ के कर्मचारी हैं या प्रशासन को नहीं दिखाई देता है? अगर ये लोग चाहें तो 1 मिनट में उस बच्ची को न्याय दिला सकते हैं। क्या चाहते हैं, क्या क्या हो उन लोगों के साथ सजा? सजा उनके हमारे बच्चे जो छोटे छोटे उनके बच्चे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं उन लोगों को घटना से पहले कब बात हो रही है अंतिम बार? 4 दिन पहले हमारी लड़की रोज रोज नहीं आ, जब मोबाइल उठाती थी चोरी यानी फोन भी उनको नहीं कुछ देते? नहीं देता था। मोबाइल जब कभी भूल चुक के चला जाता था तो वो लड़की फोन करके 2-4 बात कर लेती थी, उसके बाद जब देखती थी तुरंत रख देती। न किसी के सामने बात करे देखा, पटीदार में न उठे दे, न बैठे दे, न बोले दे, बतियावे दे पटीदार किसी से में। ना केहू के घर ना का बोलना है कि मांग मांग के खाना खाते, जब तू लोग ना देबा तो मांग के अगला ना खाई, बच्चा ना जियाई। कहे ना जियाई ने कहीं से मांग के जब जियाई। कोई अपने घर में पेट भर खाना पाएगा तो दूसरे से क्यों मांगेगा? काहे के दूसरे से मांग क्यों, लेकिन पेट भर के खाना ना दे तब वो ना दे। अब वो उनके पति क्या करते थे? पति रात रहन गुजरात, इतने समय पति घरे हैं, सऊदीया जवाई हैं, दुबई जवाई हैं पति। अब वो दुबई ना जाए हैं, कैसे जाइए हैं दुबई? दुबई नहीं जाता। और दुबई हत्यारा हो गए, मारे हैं, कातिल हैं, तो कैसे दुबई हैं? उनकर तो अकया दुबई तैयारी हो चाहिए जो उनकर वाला हत्यारा हैं, दुबई तैयारी हो, कातिल हैं नोन, अपने बीवी के मारे हैं तो हत्यारा हैं नोन। आज उन भर कहते थे कोने लेके होई गेल होते। अगर वही सही रहा होता तो कहता सास कि ननद केहू माँ, ना ये बहन तुम लोग मत मारो मेरी औरत को। अगर आदमी सही है तो सास ननद कितना करती। मैं अलग लेके रहूंगा, लेकिन इतनी घटना ऐसी मत करो उसके साथ। लेकिन कुछ नहीं बोलता था, कुछ ना सास ननद के पहले कुछ बताती थी। बतावे सर, बतावे हमसे, बतावे कि हमें बहुत सांसद करत हन, बहुत मारत हन, जितना इनका माई बहन चढ़ावा थी उतने मारत हन। जब माई बहन इनका चढ़ाई दी है तब मरी है। जितनी बात है अगर उन कुछ बोलबो करे, बताइबो करे, कहबो करे तो तुरंत अपने माई से जाए कहा कि हमें माई ओके हमें चढ़ावा था बहुत, हमें यस कर था वो कर था। तो माई उनका रोए 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 झूठ तनिको बतिया रहा तो पूरा झूठ कह दें। जैसे पति पत्नी की तो रिश्ता लग बताऊँ 7 जन्म आखिरी श्वास तक लोग निभाएंगे, इस समय आपस में झगड़ा होता है, कभी ऐसा तो ना बताएं कि उनका जो पति था किसी दूसरे से चक्कर उक्कर था? चक्कर था जी सर, तक चक्कर कहा रहनी है, इहो बात बोली हमसे आपसे, क्योंकि देखिए अब तो इस दुनिया में है नहीं, जो बातें आपसे बताई होंगी वही बातें जो प्रमाण बताइन हमसे कि चक्कर केहू लड़की से है, कहे थे कि हम शादी कर ले दूसर। अच्छा हम शादी कर ले, हम तुम्हें जियत न छोड़। हाँ तो चली जा कि तो छोड़ दे तुम्हें चली जा, और लेकिन छोड़े की निस्बत इहो ना कबो कहन कि हम एकदम तुम्हें एकदम छोड़ देते ही और तू अब हम दूसरा शादी करब, खाली उन्हें डरवावे धमकावे। मतलब वो कहते थे कि हम दूसरी से शादी करेंगे? हाँ अब फोन पे बात करें लेकिन दूसरे से। अच्छा, दूसरे लड़की से बात करते? दूसरे लड़की से बात करते हैं। उनके सास बोली कहीं कि हमारे अहिन कमलेश से शादी हो जाई और हम ना रखा बनने। शादी कै साल भेल रहा? शादी के 8-9 साल 8-9 साल हो गया। 8-9 साल में 5 जान लगी 4 लड़कियां हो गई, 4-5 पेटे में रहा। बताइए जो है 4 बच्चे थे, मर गया रहा, यानी कि 6 लड़का हो गया। अच्छा, पहला लड़का भरा मर गया। तो सर अब यह है कि हम कुछ न जानी, जैसे अब उन्हें मारे हम तड़पाए के वैसे सर उन्हें मारे तड़पाए। मैं कहना चाहूँगा, इसलिए इस बात को पूछना जरूरी था
क्योंकि वो लोग भी ध्यान से देख लें, अगर इनकी बहन बेटी को अगर ये लोग मार सकते हैं तो दूसरा भी कोई होगा तो ऐसे हत्यारों की शादी क्या, ऐसे लोगों तो आजीवन कारावास होना ही चाहिए, साथ ही साथ ऐसी सजा हो। सर दहेज के लिए मारे हैं, दहेज के लिए जब भेजे हैं तब कहा कि जाके अपने मायके से पैसा ले आ। मायके वाले इतना गरीब हैं, इतना धनी तो है ना कि रुपया दे दी हैं। जब सब गरीब हैं तो कहाँ से रुपया दी हैं? उन्हें हम रुपया दे पाई? शादी विवाह करके जिम्मेदारी खत्म होती, जिंदगी भर शादी कई दे है तो हम अपने सिर पर के बोझा उतारे है तो सिर पे हम बोझा लादा बरू सर ना लाद पाई ना। तो यह उनका सोच यह रहा है कि अपने नैहर खाए पिए, अपने मायके परी रहे, खाली करे के समय आवे। जब हमारे लोगन मजूरी धतूरी अपन चाहे करत है चाहे जौन करत है तो या कि घर में करे, एक बाद जब काम निकल गया तब खदे दे यहाँ मायके। देखिए जो है पूरे घर में, जिस घर में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इस दुनिया से चला जाता फिर वापस नहीं, ये भी देखिए बहन बेटियां ये भी दहशत में हैं। क्योंकि जब एक घटना घटी है, इनकी बुआ थी, तो ये बेटियों की भी जब शादी विवाह होगा ये भी पूरा जीवन दहशत, यानी एक दिमागी टेंशन, यानी पूरे खानदान में अगर देखा जाए तो जितनी भी बहन बेटियां सबको टेंशन हो जाएगा। आपकी बुआ उनको बहुत बेरहमी से मारा गया था, उनके मुंह में कपड़ा ठूस ठूस के मारा गया था और गला दबा दिया गया था यहाँ से यहाँ तक पूरा, और गाल में कटा हुआ भी था और चेहरे पे बहुत नाखून के खरोच भी आए थे। तो उनको बहुत बेरहमी से मारा गया था। हम यही कह रहे हैं जैसे उनको मारा उन्होंने, पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। और जो वो अभी एक लड़की की उनकी शादी नहीं है, उनकी बहन है जिन्होंने मारा है, उसकी शादी जिंदगी भर नहीं होनी चाहिए। उसकी अच्छा, उनकी ननद जो थी, हाँ, क्या नाम उनका? सुबेरा नाम। सवेरा नाम तो सवेरा है, लेकिन उन्होंने किसी के जीवन में अंधेरा फैला दिया, यानी कि जो पूरा परिवार है यहाँ पर अंधेरा फैला दिया है। तो ऐसे लोगों को जो है ऐसा कानून, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए ताकि फिर दूसरा ऐसा कोई ना करे। तो क्या झगड़ा वगड़ा में क्या करती थी सवेरा उनसे? झगड़ा में यही खाना बनाने नहीं देती, खाना बनाने के लिए हरदम झगड़ा करती थी। अगर खाना खाने जाती थी तो ऊपर उठा के फेंक देती थी। वैसे कोई करता है अपनी भाभी के साथ? देखिए यही है, आप लोग ही बताइए, अपने से मरी हैं या फिर इनको मारा गया है? यहाँ पर जो भी तस्वीर है, और वहाँ पर पुलिस भी तो मौजूद थी, वो भी तो देख रही थी। आई थी पुलिस, देखी पुलिस को देख पुलिस वाले तो फोर्स आए, पुलिस बोला ही नहीं। उन लोगों को चाहिए था कि हत्या की गई उन लोगों को ले जाना चाहिए था, उसी वक्त घर वालों को उठा कर ले, लेकिन कुछ उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया उन लोगों ने? किसी की जान गई है तो उन लोगों को कुछ करना, एक्शन तो लेना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया उन्होंने, हमले की कोशिश भी नहीं की। अगर हम लोग रो के उनके पैर गिर के इंसाफ मांग रहे हैं तो सिर्फ सर हिला रहे हैं कि हाँ हाँ बहुत गलत हुआ, केवल इतना ही कहते हाँ, हाँ, इतना ही कह रहे हैं। जैसे आपको ये लग रहा था कि ये लोग उसी पक्ष से बोल रहे हैं? हाँ, हमको यही लग रहा है उनकी ओर से ही बोल रहे हैं। तो कहीं से उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दिखाने नहीं लाए कि उनकी माँ कैसी है, किस हाल में है। कम से कम छोटे बच्चे को तो भेज देना चाहिए था। अंतिम दर्शन बच्चे को, अंतिम दर्शन क्या उन लोगों को पास नहीं लाए थे। एक छोटी सी बच्ची अभी मतलब दूध पीती थी, वो कैसे रह रही होगी पता नहीं। तब से बच्चों को आप लोग देख नहीं पाए? नहीं, हम लोग नहीं देखे हैं। कहाँ वो लोग गायब हैं, भी कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता। घर पे आए हैं, इस टाइम पे घर पे आए होंगे। जब हम लोग यहाँ पर चले आते हैं तो वो लोग चले आते हैं घर पे अपने। अगल बगल वाले मतलब उनका साथ दे रहे हैं? हाँ, पूरा गाँव साथ दे रहा है, अगल बगल में पूरा गाँव साथ दे रहा है उनका। आप उनकी बहन हैं? जी सर, हम उनकी बहन हैं। हम तो यही चाहेंगे कि जैसे हमारी बहन के साथ हुआ है वैसे भी दुनिया में किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। बस हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी बहन को इंसाफ ज़रूर मिले बस। और हमारे उस बच्चे मतलब हमारी बहन की बच्चियाँ जो है और उनका बेटा जो है उसे उसका हक मिलना चाहिए, और उसे हमारी बहन को इंसाफ उन लोगों को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतने नीच हैं कि जब हमारी बहन को मार सकते हैं उस गांव के लोग भी हरामी हैं, क्योंकि जब हमारी बहन के मरने पे कोई विरोध नहीं कर रहा है, उनका साथ ही दे रहे हैं। हम तो यही सरकार से पूरी दुनिया से निवेदन करेंगे कि उस गांव में अपनी बहन बेटी की शादी कभी ना करें, क्योंकि उस गांव के लोग इतने नीचता हैं, इतने नीच हैं कि पापी हैं, हत्यारा हैं। कोई भी दान दहेज की खातिर किसी की कभी भी जान ले सकता है।
बस हम तो यही कहना चाहेंगे टेमुआ ग्राम सभा जी, टेमुआ ग्राम सभा में कोई भी भूल से भी अपनी बेटी बहन ना दे, बस हम तो यही चाहेंगे। देखिए जो है कहा जाता है बहन बेटियां तो सबके घर में, क्या आस पड़ोस के लोग हैं क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? और वो भी जो सास है जो आज मारती वो भी तो कभी बहन बेटी किसी के घर की रही होंगी, लेकिन इनको भी शर्म नहीं आती है। लेकिन ये पीड़ित परिवार जाके वहाँ तड़प रहा है, लेकिन इनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। जी नहीं सर, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। ऊपर से कहती हैं वो खुद ही फांसी लगा के मरी। हमने बोला फांसी लगाई थी तो हमने सूचित किया होता कि तुम्हारी बहन बेटी फांसी लगाई है, या फिर नहीं तो अगर मतलब झगड़ा भी जब कर रही थी हमें हमारी बहन को लाके छोड़ दिया होता या फिर घर से निकाल दिए तो भी हम लोग ले लिए होते। लेकिन आप लोगों ने हत्या कर दी उनकी, तो लोग बोले अरे तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो भी करना चाहते हो कुछ नहीं कर पाओगे। उनकी सास कह रही थी अरे तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। गाँव वाले भी बोले कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। जी सर, सब यही बोल रहे थे कुछ नहीं। हमने बोला क्यों नहीं कुछ कर पाएंगे, वो बोले कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है कर लो, बस यही बोल रहे थे सब। और कोई भी साथ नहीं, तो कोई वजह होगी ना किस लिए फांसी लगाई? घर वाले शासन किए होंगे, उसके साथ कोई गलत काम करिए, ऐसे कोई जान थोड़ा देता है, जान सबको अपनी प्यारी होती है। कोई जान देगा? यही मेरी बेटी के साथ गलत इंसाफ हुआ है, उसकी मर्डर की गई है, अपने से फांसी नहीं लगाई है। हमारी यही कहना है। उनको खुशी ही करती तो फांसी लगाने वाले की क्या हाल होती है? आँख निकल जाती है, मुंह से खून आ जाता है, जीभ निकल जाती है। तो वो खुदकुशी नहीं की है, उनको मारा गया है, गला दबा कर मारे हैं, पूरे परिवार मिलके मारे हैं। सर जितना लोग वहाँ पे मौजूद थे सब लोगों ने देखा और सबको पता है कि वो फांसी नहीं लगाई थी, उनकी हत्या की गई है, पर सिर्फ कोई आवाज नहीं उठा रहा। सामने से हर कोई देख रहा है, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं बोलने दे रहा है। यहाँ तक कि जब चेक करने मतलब जो मशीन लेकर रिपोर्ट वाले आए उन्होंने भी देखा। उनसे जब कहा गया कि अगर सर फांसी लगाए होती हमारी बेटी तो इसकी क्या हाल, उन्होंने भी यहाँ तक कि कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो हर रोज वही काम कर रहे हैं। उनको पता है कौन मर्डर किया है और कौन खुदकुशी किया है। वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो जानते थे कि ये हत्या की गई है, वो खुदकुशी नहीं की थी। आपकी बहन जो है आपसे कभी कुछ कहती थी हमको मार डालेंगे, लोग कुछ आपसे ऐसा कहते? जी नहीं सर, हमसे मतलब घर वालों से मेरे यही बात होती थी कि खाली हमसे झगड़ा करते हैं लोग, पर अब लेकिन सर ऐसा हम लोग कि सपनों में भी नहीं ख्याल आया कि ऐसा वो लोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितना बड़ा हमारा ग्राम सभा है, मतलब जितना इधर का एरिया, ऐसा कभी भी किसी बहन बेटी के साथ ना हुआ है, ना हमारे गांव वाले ने कभी किया है। तो हमें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग ऐसा कदम उठा सकते हैं। इसीलिए वो जब झगड़ा कर रहे हैं हम लोग बोले कि झगड़ा कर रहे हैं जाने दो, तुम्हें वहीं रहना है, बाद में फिर सही हो जाएंगे। इसे ऐसे ही चलता रहा, हम लोग कुछ नहीं किए, इसी कारण वो लोग हमारी बहन को मार डाले, कमजोरी समझ के मार डाले। देखिए जो है यहाँ पर गांव के लोग हैं, क्योंकि देखिए बहन बेटियां तो सबके घर में है, और ऐसे लोगों के लिए न्याय के लिए सबको आवाज उठानी चाहिए। और धिक्कार है ऐसे गांव वालों को कि ये एक अर्थी पड़ी है, और वहाँ के गांव वाले जो है इस परिवार के साथ कभी खड़े नहीं। क्या मांग है आप? हम लोग यह मांग बा उनका जैसे वो मारे हैं वैसे उन लोग मारा जाए। सब लोग कह के निकल उनके बच्चे को न्याय मिले और हम मारा जाए वैसे, जैसे उनका घर मारा गया वैसे उन सड़े पूरा परिवार सड़े। लड़के कभी भी दोनों गलत रास्ता ना देखे, हम लोग बहन बिटिया रही हैं और आज गाँव में आग लग पूरे गांव में मतलब चिंता हुई, बहन बिटिया सबके घरे हैं। कैसे कही जाए शादी ब्याह कैसे शादी ब्याह हो सबका, हाँ कैसे ब्याह शादी हो। अब ऐसे सबके बहन बिटिया हमारे नहीं है, जैसे एक मना छोड़ देवा तो सब सन पाए। रही बात लड़कन उनका है, उन अपन देखें लड़के न देखें उससे हमसे मतलब ना। रही बात लड़कन का न्याय मिले और लड़कन का हक हिस्सा मिले, लड़कन का हक हिस्सा मिले, लड़कन का पूरा देख उन्हें लोगन करे, जिम्मेदार उन्हें पूरा ले जाओ, उन्हें सड़ावा। हाँ बस कोई निवेदन बा सर, यही बात है कि उन लोग को सजा होनी चाहिए। 4 बच्चे हैं, बच्चे के कायदे से देखभाल करें, बच्चन के सब कुछ मिले की चाहिए, उन लोगों की सजा होनी चाहिए। पूरे गांव के लोग देखिए आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि एक बेटी के साथ घटना होती तो हर घर की बेटियां हैं, हर किसी को एक चिंता का, एक भय का माहौल इस जो है दसनोल ग्राम सभा में बना हुआ है। क्या मांग है कि हमारी यही मांग है कि सरकार से कि हमको न्याय मिलना चाहिए। वो लड़की के साथ जैसा सलूक किए वो लोग, उसको इतना सताए कि बोलते फांसी लगा ली। अरे कोई किसी को कुछ बोलेगा फांसी लगा लेगा?
तो 4 बच्चे एक कोई झापड़ मार दे तो माँ ऐसी होती कि झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाती। आज 4 बच्चों कैसे छोड़ के है वो, ऐसे कोई किया होगा? वो तो फांसी लगा ली, कैसे कर लगा ली? कोई तो आपके पेट में भी बच्चा था। हाँ, पेट में भी था, डिलीवरी में। तो हम तो योगी सरकार से यही कहेंगे भैया कि योगी सरकार इनको न्याय दे, उन लोग को सजा मिलनी चाहिए। बच्चे का जो लड़का है उसको हक दे, और लड़कियों को भी कुछ ऐसा इंतजाम करे कि कोई भी अगर परवरिश उनका कर रहा है तो उनको भी कुछ उनके नाम जमा कर दे, ताकि कोई भी परवरिश कर रहा है तो बाद में अगर शादी ब्याह लायक हो जाए तो उनको शादी ब्याह करने में मदद मिलनी चाहिए। उन लड़कियों के नाम भी कुछ करे और लड़कों के नाम भी कुछ करे। जी बिल्कुल, हम ये योगी सरकार से मांगते हैं। बिल्कुल ये बात आपने सही कहा कि जो बच्चे हैं वो बच्ची की माँ नहीं, वो अनाथ ही हो गया, पिता तो जो है कातिल ही निकल गया। और ये घर परिवार भी जो है इतना मजबूत नहीं है, गरीबी से जूझता हुआ परिवार है। अगर ऐसे में उन बच्चों की परवरिश नहीं की गई जो भारत सरकार द्वारा, और मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो नेता विधायक उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पीड़ित परिवार के साथ आकर के खड़े हों, उन बच्चों को जो है आर्थिक सहयोग दिया जाए, नहीं तो उनका भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। पुलिस जो है कहा था कि लड़कियों के देखा, लड़कियों के देखभाल करा तो हम बंद कर दे। कौन हुआ बा? ये लोग देखभाल करें। हाँ, ये लोग देखभाल करे तो फर्ज तो उनका बनता है, पैदा हो कि ये सब कुछ होता है। शादी ब्याह करके शादी ब्याह कर देन है, अपने घर का माता बाप बूढ़ा हो गए के और का खाता नहीं पा पाई है क्यों? मने कैसे शादी ब्याह और 4 लड़की है तो वो अपन लड़की देखे उनका लड़की देखिए। अब पुलिस ऐसा पुलिस खा वहाँ के पुलिस पैसा पाई गई ना अपन एकदम गई ना पैसा अपन मार दे दे आदमी एकदम दबा दे हैं पैसा खा ले हले कोनो कुछ आवाज ना होवे ना करत गाँव के ऐसे कि मैयत पड़ी, कोई दरवाजे पे नहीं बोल रहे हैं, कोई लाश गाँव का आदमी भी कोई नहीं था। यहाँ का सब आदमी जो गए थे वही मैयत लेके गए। यहाँ के लोग गए। हाँ, यहाँ के वो गांव के आदमी भी कोई नहीं गया, लेकिन मैयत बोल रहे हैं। इनके उनका पति तो वो तो भागी गया। बच्चे को भी अरे लड़का होता तो भी दाह संस्कार कर देते, लड़का अंतिम संस्कार जबकि बच्चे या पति जो है मतलब करते हैं। हम लोग सोचे कोई नहीं था तो हाई पड़ा। तभी पुलिस के लाना चाहिए संस्कार के ना। चलो घर के लोग कातिल नहीं थे तो गांव के लोग भी नहीं आए कि मैयत को, तो गांव के लोग भी कुछ साथ में जा शामिल होना सकते। चाहिए था। गांव पटीदार के कोई भी लोग नहीं थे बोल रहे हैं। यहाँ इंसानियत और मानवता मर चुकी है पूरे ग्राम सभा की, और ऐसी घटना और किसी के साथ ना हो। मैं चाहूंगा कि ऐसे जो कातिलों को जो है जल्द से जल्द, क्योंकि कहते हैं कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता है, वो भी अन्याय ही कहा जाता है। तो ऐसे कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिले ताकि और अन्य कोई घटना ना घटे। हाँ, और अपने चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो दहेज प्रथा है इसको सरकार जल्द से जल्द रोक लगाए। अगर सरकार चाह ले, अभी कोरोना जैसी बीमारियां आती हैं तो कितना प्रतिबंध लग जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, तो उससे भी घातक। कोरोना से तो 1000-2000 मरे, लेकिन यहाँ पर दहेज प्रथा से 200-300 बेटियां तो रोज मारी जा रही हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो आखिर में सरकार क्यों मौन है? क्या सरकार को नहीं पता है ये जो आंकड़े हैं ये कहाँ से आते हैं? ये आंकड़े हमारे पास हैं, ये 2500-3000 बेटियां मर रही हैं। तो हम योगी सरकार से कहेंगे कि जिस तरीके से आप लोग कहते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और नारी सशक्तिकरण के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बेटियां बचेंगी कैसे? जगह आए दिन इसी तरीके से दहेज की वजह से बेटियों को मारा जाएगा, इसी तरीके से जो परिवार है तड़पते तड़प अपना दिन बिताएंगे एक गरीबी में, क्योंकि कोई गरीब ये नहीं चाहेगा कि हमारे घर बेटी पैदा हो। और मैं ये भी बता दूं कि अगर बेटी नहीं होगी तो संसार नहीं चलेगा। जिसके भी पास बेटा होगा हर कोई इंतजार करता है हमारे घर में दुल्हन आए। तो अगर दुल्हन आएगी तो जब बेटियां रहेंगी तभी तो। और जो गरीब होगा दहेज की डर की, दहेज की भय की वजह से इसी तरीके से दुख सहना पड़ेगा। तो हर गरीब यही चाहेगा कि भगवान हमें बेटी मत देना, अगर बेटी देना तो हमें धन देना। तो ऐसी जो दहेज प्रथा रूपी डाइन है, दहेज रूपी दानव है, इसको खत्म होना चाहिए। अगर सरकार चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।